Question 3. Express each of the following numbers as the product of their prime factors using exponential notation. So इस क्वेश्चन में देखो हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं फर्स्ट, और फिर उसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, जिसमें मतलब इसका मतलब बेस लिखना है और उस पर उसका पावर लिखना है, दैट इज एक्सपोनेंट. सो फर्स्ट हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 900 देखो, इसमें लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट देखो 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है. जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 450. अगेन ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें पीछे देखो 0 है. और वो कैसे देखना है अपन को, देखो हमें कैसे देखना है. 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 5 नहीं आएगा, 5 से पहले आता है 4, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, 5 माइनस 4 करेंगे बचा 1, 1 0 10, 10 आता है 2 की टेबल में 5 टाइम्स. अब देखो 225, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, क्या ये 2 की टेबल में आएगा, नहीं, क्योंकि देखो इसमें लास्ट डिजिट है 5, 5 ऑड नंबर है. सो ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. सो अब हम चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा. सो इसको ऐड करो, 2 + 2 4, 4 + 5 है 9, 9 3 की टेबल में आता है ना, आता है. सो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा. सो 3 से कितनी टाइम्स आएगा, देखो 3 की टेबल में 22 आता है क्या, नहीं, 21 आता है 7 टाइम्स. यहाँ बचा 1, क्योंकि 22 माइनस 21 आएगा 1, बचा 1 इधर, 1 5 15. सो 3 की टेबल में 15 आएगा 5 टाइम्स. अगेन ये 3 से डिविजिबल है, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25. अब देखो 25 3 की टेबल में नहीं आएगा, सीधा 5 की टेबल में आएगा 5 टाइम्स. अब ये 5 आएगा 1 टाइम. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 900 प्राइम फैक्टर्स क्या है, ये जो नंबर्स है वो हम यहाँ लिखेंगे. 2 × 2 × 3, 3 है 2 बार. सो देखो 3 × 3 एंड देन 5 × 5, ये जो है वो हम इधर लिख लेंगे. अब हम इसको बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे. सबसे पहले बेस है 2, 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है. फिर है बेस 3, 3 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है. जितनी टाइम्स है वो एक्सपोनेंट ऊपर पावर लग जाता है. और 5 कितनी बार है, 2 बार है. सो 2 पावर 2 × 3 पावर 2 × 5 पावर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है 810. फर्स्ट हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स. इसमें देखो पीछे है 0, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है. कितनी बार जाएगा, देखो 2 की टेबल में 8 आएगा 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 1 नहीं आएगा, सो उसकी जगह हम 0 लिखते हैं. अब बचा 1, 1 0 10, 2 की टेबल में 10 आएगा 5 टाइम्स. अब ये देखो इसमें लास्ट डिजिट है 5, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा. 2 इवन नंबर ही 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर्स नहीं हो सकते. ओके, सो अब हम चेक करेंगे क्या है, 3 से डिविजिबल है. 4 + 0 इज 4, 4 + 5 इज 9, 9 3 से डिवाइड होगा. ओके, सो 3 की टेबल में देखो कैसे आएगा, 3 की टेबल में 4 नहीं आता है, 3 आता है 1 टाइम. यहाँ बचा 1, क्योंकि 4 - 3 इज 1. 10, अब क्या 3 की टेबल में 10 आता है, नहीं, 9 आता है 3 टाइम्स. यहाँ बचा 1, 1 5 15, 15 आएगा 5 टाइम्स. अब देखो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 अगेन ये 3 से डिवाइड होगा. सो 3 की टेबल में 13 नहीं आएगा, 12 आएगा 4 टाइम्स, बचा 1, 15 आएगा 5 टाइम्स. सो 45 देखो 3 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स, 15 3 से डिविजिबल है 5 टाइम्स, और 5 की टेबल में 5 आता है 1 टाइम. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 810 are 2 × देखो 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड फिर है 5. सो यहाँ देखो 2 कितनी बार है, 1 टाइम है. इधर बेस 2 है, पावर 1 नहीं लिख रहे क्योंकि अगर इसमें कुछ भी नहीं है इसका मतलब इसका पावर 1 है. ओके, फिर है बेस 3, 3 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है. फिर है 5, 5 कितनी बार है, 1 टाइम है. मैं 1 पावर नहीं लगा रही हूँ,
वन पावर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है उसमें पावर, उसका मतलब वो पावर 1 है। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है 4725। फर्स्ट हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इसमें देखो यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट 5 है, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब देखेंगे क्या है 3 से डिवाइड होगा। इन सबको ऐड करेंगे। 4 + 7 इज 11, 11 + 2 13, 13 + 5 इज 18। यस, ये 3 से डिविजिबल है। कितनी टाइम्स है? 3 की टेबल में 4 नहीं आएगा, 3 आएगा 1 टाइम, यहाँ बचा 1, 1 7 17, 17 3 की टेबल में नहीं आएगा, 15 आएगा 5 टाइम्स, 17 - 15 इज 2। अब बचा 2, 2 2 22, 3 की टेबल में 22 नहीं आएगा, उससे पहले आएगा 21। कितनी बार आएगा? 7 टाइम्स। 22 - 21 इज 1। अब यहाँ बचा 1, 1 5 15, 15 आएगा 5 टाइम्स। अब ये फिर से किससे डिविजिबल है? देखो 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 + 5 इज 18। ये 3 से डिविजिबल है। 3 की टेबल में 15 आएगा 5 टाइम्स, 3 की टेबल में 7 नहीं आएगा, 6 आएगा 2 टाइम्स, यहाँ बचा 1, 15 आएगा 5 टाइम्स। 5 + 2 is 7, 7 + 5 12। अगेन ये 3 से डिविजिबल है। 3 की टेबल में 5 नहीं आता है, 3 आता है 1 टाइम, यहाँ बचा 2 क्योंकि 5 - 3 is 2, 2 2 22, 22 नहीं आता है, 21 आता है 7 टाइम्स, यहाँ बचा 1, अगेन 15 आएगा 5 टाइम्स। 1 + 7 is 8, 8 + 5 is 13, 13 अब 3 से नहीं जाता है। सो अब ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट 5 है। सो 5 की टेबल में 17 नहीं आएगा, 15 आएगा 3 टाइम्स, या बचा 2, 2 to 5 25, 25 आएगा 5 टाइम्स। अब 35 अगेन 5 से डिविजिबल है 7 टाइम्स, एंड 7 7 से ही डिविजिबल है 1 टाइम। अब यहाँ हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4725। ये जो नंबर्स है वो हम यहाँ लिखेंगे। 3 है कितनी बार? 3 टाइम्स है, फिर 5 है 2 टाइम्स, फिर 7 है 1 टाइम। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे। देखो बेस है 3, पहले 3 कितनी बार है? 3 टाइम्स है, फिर है 5 × 5, सो बेस है 5, और पावर क्या रहेगा? 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, और फिर इधर बेस है 7, 7 कितनी बार है? 1 टाइम है। सो 1 के लिए हमें पावर लगाना जरूरी नहीं है, एक्सपोनेंट लगाना जरूरी नहीं है। सो 3 × 3 × 5 × 2 × 7। क्वेश्चन 4 7500। सो फर्स्ट ये देखो ये किससे डिविजिबल है? ये पीछे 0 है, दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 2। 2 की टेबल में 7 नहीं आएगा, 6 आएगा 3 टाइम्स, बचा 1, 15 नहीं आता है, 14 आता है 7 टाइम्स, बचा 1, 10 आता है 5 टाइम्स, यहाँ आता है 0। अब ये देखो 3750, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें 0 है, लास्ट डिजिट 0 है। सो 2 की टेबल में 3 नहीं आएगा, 2 आएगा 1 टाइम, बचा 1, 1 7 17। 2 की टेबल में 17 नहीं आता है, 16 आता है 8 टाइम्स, बचा 1, 17 - 16 इज 1, 1 5 15। सो 2 की टेबल में 15 नहीं आएगा, 14 आएगा 7 टाइम्स, यहाँ बचा 1 क्योंकि 15 - 14 इज 1। अब यहाँ है 10, 10 आएगा 5 टाइम्स। अब इसमें यहाँ 5 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है? 1 + 8 इज 9, 9 + 7 इज 16, 16 + 5 इज 21। यस, ये 3 से डिविजिबल है। 3 की टेबल में 18 आएगा 6 टाइम्स, 7 नहीं आएगा, 6 आएगा 2 टाइम्स, बचा 1, 1 5 15, 15 आएगा 5 टाइम्स। अब देखो इसको ऐड करो, 6 + 2 इज 8, 8 + 5 इज 13। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 13 नहीं आता है, ये सीधा 5 से ही डिविजिबल है। 125 टाइम्स, अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 5, 25 आएगा, ये 5 से ही जाएगा 5 टाइम्स, और यहाँ 5 से जाएगा 1 टाइम। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7500 are 2 × 2,
इंटू 3, 5 है 4 टाइम्स, 5 5 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, सो यहाँ बेस पहले लिखेंगे 2 पावर 2 क्योंकि 2 टाइम्स है। फिर है 3, 3 कितनी बार है, 1 बार है, 1 टाइम है इसलिए इसमें पावर नहीं लगा रहे हैं। एंड फिर 5 है, कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 4 टाइम्स है। सो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4। सो अब क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे।